मैं गौतम सर अल्फा मैथमेटिक्स में आपको स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले हम लोगों ने वीडियो में क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले हम लोगों ने लेक्चर में क्या सीखा था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग इंटीग्रेशन का 8 को वीडियो पढ़ लिए हैं। 9वां वीडियो इंटीग्रेशन का है ये, यानी एनसीईआरटी बुक का है और एनसीईआरटी में हम लोगों ने 7.1 और 7.2 को कवर कर लिया है और ये 7.3 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 7.3 को डिस्कस करने से पहले मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा खासा लग रहा है तो भाई बहुत ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, वो जो रेड वाला बटन है उसको दबा करके ब्लैक कर दो, बहुत ज्यादा थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और चलिए, ये इंटीग्रेशन का 9वां वीडियो है, एक्सरसाइज 7.3। कौन सा बुक है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से हम लोग सीख रहे हैं। चलिए देखिए, 7.3 में क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन के 7.3 में क्या पढ़ना है, लिखना है त्रिकोणमितीय सर्वस्मिकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन। गौर कीजिएगा, त्रिकोणमितीय सर्वस्मिकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का प्रयोग करके। आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है? सर्वस्मिका। सर्वस्मिका मतलब क्या हुआ कि त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला को प्रयोग करके हम लोग क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। एक बात बताइए, इसका मतलब है कि जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा, अब इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा हमको इंटीग्रेशन से रिलेटेड, त्रिकोणमिति से रिलेटेड आएगा। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? त्रिकोणमिति से रिलेटेड आएगा। देखिए, इंटीग्रेशन रहेगा और मान लीजिए कि साइन एक्स है, तो आप कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात आप बता रहे हो, इसके पहले आप पढ़ाए थे या फिर आप यही बता रहे हो? हाँ, पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे भाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस किया चाहे सी, बिल्कुल होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। लेकिन अब जो देगा आपका डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, डायरेक्ट उसका सूत्र नहीं होगा, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? देखिए कैसा क्वेश्चन होगा। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, सपोज कीजिए साइन स्क्वायर एक्स दे देगा और बोलेगा कि भैया इसका इंटीग्रेशन करो। इसका क्या करो? इंटीग्रेशन करो। क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? ये जो कह रहा है, इसमें और इसमें काफी फर्क है। ये कह रहा है कि भैया मेरे को पहले फॉर्मूला बनाओ, मेरे को पहले फॉर्मूला पे ले चलो, मेरे को इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले चलो। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले जाने के लिए इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इंटीग्रेशन। तो यही बात हम लोग को सीखना था कि त्रिकोणमितीय सर्वस्मिका के द्वारा समाकलन, मतलब त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करते हुए हमको क्या करना है? समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो मेरे भाई, अगर 2 नंबर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मेरे पास आ गया साइन क्यू एक्स, ओहो, कहोगे कि सर ये तो हम नहीं कर सकते। आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन सिखाए हो, साइन क्यू एक्स का कहां सिखाए हो? बिल्कुल हमने नहीं सिखाया है। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला डालेंगे मेरे भाई, साइन क्यू एक्स का क्या डालेंगे? फॉर्मूला, तब जाकर के इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है। अगर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अगर अगला एग्जांपल की बात करें, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, भाई इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। डायरेक्ट इसका सूत्र है क्या? हम सूत्र लिखवाए डायरेक्ट, कॉस का होता है। कॉस का क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम फॉर्मूला में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो अपने इंटीग्रेशन हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए, अभी फॉर्मूला पे चर्चा नहीं कर रहा है, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं कि ये मतलब क्या चल रहा है। त्रिकोणमितीय सर्वस्मिका मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का सूत्र। त्रिकोणमितीय सर्वस्मिका मतलब त्रिकोणमिति का सूत्र। सर्वस्मिका मतलब एक, समझिए कि एक व्यंजक होता है, एक फॉर्मूला होता है। चलिए 4 नंबर अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर मान लो कि बबुआ tan क्यू एक्स आ गया, ठीक है, tan क्यू एक्स आ गया। लो भैया, कहोगे कि सर इसका भी फॉर्मूला नहीं बताया हो, तो मैं नहीं बताऊंगा कि इसका होता भी नहीं है फॉर्मूला। अब इसका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, मैं ये कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिख करके तब इंटीग्रेशन में जाना है हमको, ठीक है। तो जितने त्रिकोणमिति का, अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स, ले भैया इसको तो बोलोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, साइन घुमाने के कॉस आ जाएगा, ये तो ठीक है। चलो ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आ गया साइन 3x
cos 5x। लो भैया, इसको क्या करते आप, इसको क्या करते, तो इसको क्या करते महोदय जी, इसका तो इंटीग्रेशन मानेंगे तो कोई आएगा भी नहीं। अगर कहोगे कि सर साइन को मानेंगे तो कॉस आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन देखिए 3x है, यहाँ पे क्या है 5x है, तो इसको फॉर्मूला लाना पड़ता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लाना पड़ता है, कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला लाना पड़ता है, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लाना पड़ता है, टेन क्यू एक्स का फॉर्मूला लाना पड़ता है, और इसमें होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये 4 फॉर्मूला इस रिलेटेड में आएगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो आप लोग एक बात मेंशन कर लिए होंगे, एक बात सीख लिए होंगे कि भैया जो हमको सीखना है ना वो फॉर्मूला सीखना है। बेसिकली किसका फॉर्मूला सीखना है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सीखना है। जो हमको सीखना है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सीखना है। तो सबसे पहले भैया त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सीखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजा आएगा। और मजा आएगा भैया तो लाइक कमेंट्स जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना कि सर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, ठीक है। लाइक और डिसलाइक दो ही चीज मोटिवेशन के लिए। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो फिलहाल इसे मिटाने के लिए रोकते हैं। तो बात करते हैं भैया कुछ फॉर्मूला की। देखिए एक नंबर आता है फॉर्मूला जिसको बोलते हैं cos 2x, बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है भैया। इसका जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है इसका। इसको मैं गोल्डन फॉर्मूला का नाम देता हूं। जब मैं 11th क्लास में पढ़ाया होगा तो गोल्डन फॉर्मूला का नाम दिया होगा, खैर छोड़िए, या हाफ एंगल फॉर्मूला बोल सकते हैं। cos 2x बराबर हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी से तोड़ करके बाकी सारे फॉर्मूला आते हैं, तो इसको याद रखना है और बाकी तोड़ने का सिस्टम याद रखना है कि कैसे तोड़ते हैं। चलो जी, cos स्क्वायर को अगर मैं तोड़ू, देखिए cos 2x बराबर अगेन cos 2x बराबर हो जाएगा। अगर मैं cos स्क्वायर को तोड़ू तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं अगर तोड़ता हूं, यहां पे तोड़ के लिखता हूं, देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और पहले से क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको याद रखना है, ये वाले जो हाईलाइटेड है उस फॉर्मूला को याद रखना है, और बाकी तो तोड़ मटोड़ के आइए जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला तोड़ के आया ना। अब सुनिए अगला फॉर्मूला आएगा, फिर cos 2x का एक फॉर्मूला और आएगा। अब साइन को तोड़ेंगे, पहले cos को तोड़े थे, अब साइन को, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आया ना। अच्छा भैया एक और फॉर्मूला होता है, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। गौर कीजिए ये फॉर्मूला कितना बेस्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए अगर इंटीग्रेशन में इतना दिया रहता तो इसके बराबर ये रख के अपना इंटीग्रेशन कर लेते कि नहीं कर लेते। अगर इंटीग्रेशन में इतना दिया रहता तो ये कर लेते। अब इससे भी तोड़ मटोड़ के और कुछ कुछ आता है। देखिए देखिए यहां से ये माइनस में 1 है, अगर ये माइनस में 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा ना। तो यहां पे 1 प्लस cos 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको बाटा में लाऊं तो 2 से भाग लग जाएगा, तो यानी cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। ये बबुआ बटा 2 हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर 2 cos स्क्वायर एक्स कहीं दिखेगा तो 1 प्लस cos 2x दिखेंगे। तो देखिए मैं जब इंटीग्रेशन कर रहा था ना तो आपको बताया था cos स्क्वायर एक्स लिखा था ना, कहीं लिखा था ना। तो इसी का तो सूत्र लिखना है हमको। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x बट्टा 2। अब फॉर्मूला देखिए, अगर आपको करना ही नहीं आता है तो आप याद कीजिए, हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए अब साइन स्क्वायर को, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहां से तोड़ के, इसको तोड़कर समझाते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस था तो प्लस आ गया, और 1 के बाद में हो जाएगा माइनस cos 2x। ये 2 गुणा में है तो क्या हो जाएगा बट्टा में, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बट्टा 2। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये पे लिखते हैं, तो जगह है ना, जगह है, लिख दो। चलिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बट्टा 2। ना नहीं दिख रहा है, मजा नहीं आया, फिर उधर लिखते हैं। चलिए मजा नहीं आया,
यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2। तो आपको ये फॉर्मूला हर हाल में क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद हो जाता है। देखिए कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो बस प्लस में लगा देना 1 प्लस कॉस 2x। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो माइनस में लगा देना, बस हो गया। कौन सी बड़ी बात, हमने कर दिया। तो आपको ये सारे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जहां दिखे कॉस स्क्वायर वहां पे 1 प्लस कॉस 2x बट्टा 2 का मोहर लगाइएगा, और जहां दिखे साइन स्क्वायर एक्स वहां पे 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2 को मोहर लगाइएगा। किसी को दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को तोड़ मतोड़ के और समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखिए मान लीजिए कि cos 2x है, चाहे समझ लीजिए यहां पे, हाँ चलिए cos 2x है, इसी के बारे में समझते हैं। cos स्क्वायर x है, जैसे कि यहां पे देखिए cos स्क्वायर x है तो इसके पहले हम क्या फॉर्मूला लिखवाया है, 1 प्लस कॉस 2x बट्टा 2। ठीक है, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बट्टा 2 है। इसमें हमको समझना क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए यहां पे सिंगल x है, यहां पे सिंगल x है, तो यहां पे कितना x है, 2 x है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर कोई भी एंगल हो उसका 2 गुना सूत्र में आ जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए यहां पे cos 2x है, यहां पे स्क्वायर लगाते हैं, cos स्क्वायर 2x है, तो हमारा फॉर्मूला ऑब्टेंड क्या कराएगा, cos x यहां पे cos 4x हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब बट्टा में 4 मत कर देना, इस कोण के 2 गुना कर देते हैं, इस कोण के 2 गुना, याद रखना। अगर cos स्क्वायर 6x करते हैं तो 1 प्लस cos कितना हो जाएगा, जो 6 दूना के 12x, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे बट्टा में 12 मत कर लेना, बट्टा में हमेशा क्या रहता है, 2 ही रहता है। एंगल में बदलाव होगा, उसके बट्टा में बदलाव नहीं होगा, तो किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई। इसी प्रकार देखिए, तो इसी प्रकार हमको साइन एक्स का भी फॉर्मूला पढ़ना है, तो ठीक है, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूला है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना याद करने की जरूरत नहीं है, जो हाईलाइटेड हम किए हैं ना, इसको और इसको और इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, cos स्क्वायर दिखेगा ये लगाना, साइन स्क्वायर दिखेगा ये लगाना। चलिए अब हम लिखते हैं अगला मेरे को 2 नंबर फॉर्मूला होगा साइन 2x का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। याद रखिएगा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। एक और इसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर याद कीजिए, अगर मैं फॉर्मूला नहीं लिखता तो अगर ये मान लीजिए कि इंटीग्रेशन में आ जाता, तो क्या करते आप, नहीं बना पाते ना, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। सबसे पहले फॉर्मूला याद करना, लिखना जरूरी है। ठीक है, तो साइन 2x का तो फॉर्मूला जान ही गए हैं, और एक और लिखते हैं tan 2x का फॉर्मूला। ठीक है, tan 2x का फॉर्मूला, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला यही होता है, इसका फॉर्मूला एक ही होता है 2 tan x बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें क्या समझना है कि इसमें अगर कोण 2 गुना है तो यहां पे कोण क्या हो जा रहा है, आधा। अगर यहां पे कोण 2 गुना है तो यहां पे क्या हो जा रहा है, आधा। चलिए इसको फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन 4x है, तो क्या लिखोगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। मतलब यहां पे कोण डबल है तो कोण क्या किया जा रहा है, आधा। कोण डबल है तो कोण क्या किया जा रहा है, आधा। अगर कोण यहाँ पे 4 है तो क्या कीजिएगा, 4 कर दिया क्या होता है, 2 ही तो होता है। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए साइन एक्स, सिर्फ क्या पूछा जाए मेरे भाई, साइन एक्स, तो क्या करोगे, इसकी तो अधिक करना पड़ता है ना, मतलब 2 से भाग देना होता है। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आता है, इसमें 2 से भाग देंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। मैं फॉर्मूला पे टाइम इसलिए ले रहा हूं भाई कि एक बार फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में सेट हो गया ना, एक बार सेट हो गया तो आप कितना भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन को पूरा हिला दीजिएगा, पूरा बना दीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना, पूरा एकदम अच्छा से बना दीजिएगा। तो बस
ये sin 2x का फॉर्मूला और tan 2x का फॉर्मूला और cos 2x का फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो हाईलाइटेड मैं कर रहा हूं वही याद रखिएगा, ये और ये, बाकी तो ये आप समझदार हैं, ये इसी का एक्सटेंशन है, बस इसी में से निकल के आया हुआ है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, ठीक है, याद रखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब अगला जो फॉर्मूला है sin 3x का फॉर्मूला आएगा। 3 नंबर फॉर्मूला लेते हैं, 3 नंबर तो ही गया था, 4 नंबर लेते हैं। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। बेस्ट फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना होगा। अब यहां से हम अलग करते हैं sin qx, क्योंकि हम sin qx इधर देखे थे ना, तो sin qx के बदले हम क्या रखेंगे देखिएगा। ये sin qx को अगर मैं अलग करूं तो ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में, मन में अलग करते हैं, याद रखिएगा 4 sin qx, ठीक है, और 3 sin x और माइनस में हो जाएगा sin 3x, ठीक है। ये 4 गुणा में तो कहा जाएगा बटा में, तो यानी sin qx बराबर हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x, अब बटा कितना हो जाएगा 4। इस बात को हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो बस इसको मैं मिटा देता हूं और आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे तो आपको होगा कि सर ज्यादा फॉर्मूला हो रहा है। देखिए इसका क्या होगा, sin qx का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, तो 3 sin x माइनस sin 3x, अब बटा कितना हो जाएगा 4, मतलब ये इधर आ गया और इसके आगे ये चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद है हाल में रखना है, इसी से ये निकल करके आया हुआ है। 5वां नंबर फॉर्मूला पढ़ते हैं cos 3x, ठीक है। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, बस इसका उल्टा कर देना होता है, इसका उल्टा। देखिए 4 cos qx, अब साइन नहीं कर सकते ना क्योंकि cos 3x का फॉर्मूला है, 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है। ये आपको मेन फॉर्मूला आ गया, याद रखना है। और इसका एक्सटेंशन होगा, इसका cos qx का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो cos qx का क्या होगा, ठीक उसी प्रकार अलग करके तो क्या कर लेंगे, cos qx यहीं पे रखेंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 cos x प्लस cos 3x बटा कितना हो जाएगा 4। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए दिक्कत मत महसूस कीजिएगा, जो नेचुरल है वो चीज नेचुरल रखना चाहिए। चलिए अगला बात लिखते हैं tan 3x का, ठीक है। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी वही फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan qx बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है और हाल में याद रखना है। तो आपको याद होना चाहिए sin 3x का फॉर्मूला हो गया, cos 3x का फॉर्मूला हो गया और tan 3x का फॉर्मूला हो गया, तो ये चीज याद रखेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला। तो इसको थोड़ा सा आप लोग 2 sin a इंटू cos b, ठीक है, इसी में लिख दें, हट जाएगा कि मिटा करके लिखें। चलिए इसको साफ में लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए 2 sin a इंटू cos b, इसका फॉर्मूला, ये बेस्ट फॉर्मूला होता है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला होता है ये इस चैप्टर का। 2 sin a इंटू cos b, 2 cos a इंटू sin b, 2 cos a इंटू cos b और 2 sin a इंटू sin b। देखिए भाई मैं इसको अगर याद करवाना चाहूं तो आप याद नहीं कर पाओगे, मतलब ये जनरली याद होता भी नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के अनुसार पढ़ेंगे। देखिए अगर निष्पत्ति एक जैसा रहे, गौर कीजिएगा, निष्पत्ति एक जैसा रहे, निष्पत्ति एक जैसा का मतलब, निष्पत्ति का मतलब हुआ साइन साइन, दो एक जैसा है, कॉस कॉस दो एक जैसा है, तो इसको निष्पत्ति बोलेंगे। निष्पत्ति अगर अलग जैसा अलग रहे तो इसी में याद रखना है, तो एक एक को याद रख लीजिए। देखिए निष्पत्ति अगर अलग रहता है तो साइन में सब होता है, साइन में होता है, ठीक है। निष्पत्ति एक जैसा रहता है तो कॉस में होता है, मतलब याद रखिएगा कि निष्पत्ति अगर अलग है, अलग अलग है, जैसे कि पहले साइन है फिर बाद में कॉस है। देखिए ये निष्पत्ति अलग है, 2 sin a इंटू cos b, तो इसका फॉर्मूला पता हो गया, साइन ए में होगा sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, याद रखना मेरे भैया, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। sin a प्लस b ये, ठीक है, याद रखना।
2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर ये याद हो गया तो ये तीनों फॉर्मूला अपने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, 2 कॉस ए इंटू कॉस साइन बी है ना। देखिए पहले लिख दीजिए साइन ए प्लस बी, इसी को लिख दीजिए। आप प्लस की जगह पर क्या लगा देना है, माइनस। यहाँ पे साइन ए माइनस बी हो गया। आगे कि नहीं है क्या, कौन सी बार याद रखना है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो मैंने बोला कि अगर निष्पत्ति एक जैसा है तो साइन अलग अलग है तो साइन में, एक जैसा है तो कॉस में, बस कॉस लिख दीजिए। यहाँ पे कॉस लगा दीजिए, कॉस ए प्लस बी जैसे है ऊपर, जैसे ऊपर को देख करके, प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, हो गया। और ये जो है 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला हो गया। देखो बाबू, ये फॉर्मूला हर हाल में आपको कैसे भी याद रखना है, ठीक है। ये जनरली याद होता नहीं है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि जनरली याद होता नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब पढ़ना है तो याद करना पड़ेगा। तो ये याद कर लीजिएगा। मैं प्रयास किया कि इसका ट्रिक अच्छा खासा दे करके आपको समझा दिया जाए, तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। भाई देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है, कोस स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यू एक्स, है ना भाई। तो मैं किसी दो को बनाऊंगा, दो आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए ये कॉस स्क्वायर एक्स को लेते हैं 1 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले लेट यू कैन सी हियर आई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना बाबू। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा ही नहीं। अगर डायरेक्ट हो जाता तो हम उतना उस टाइम से हम नहीं लंबा करते वीडियो को, डायरेक्ट ही बता देते। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डालेंगे भैया, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला रिवर्स होकर के जाइए, क्या हमने नहीं लिखा था, कॉस स्क्वायर के बदले लिखा था 1 प्लस कॉस 2x और बटा 2, लिखा था कि नहीं लिखा था। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं। देखो चूंकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है ना बाबू, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर की बात डाला जाए, क्या डाला जाए, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको तो पता ही है कि 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन 2 बट्टा 2 dx, है ना। इंटीग्रेशन सबको आता है। यहां से क्या करेंगे पता है, पार्ट वाइज कर देंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे। 1 के बट्टे में 2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 1 के बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और cos 2x के बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अच्छा है 2 को 1 लिख लेते हैं, 1 बट्टा 2 प्लस cos 2x बट्टा 2 dx हो जाएगा ना बाबू। और बेटा तो अलग अलग कर लीजिए, तो 1 बट्टा 2 है ना, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो 1 बट्टा 2 dx, ठीक है। अच्छा है बाबू, यहां से हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। देखिए इसको, आपको कहीं लगेगा कि सर क्या क्या कर दे रहे हो, देखिए इस सब के बट्टा में 2 है, तो हम क्या ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बट्टा 2 1 प्लस कॉस 2x, गलती लिखे हैं, गलती लिखे हैं कहा, समझ में तो आ ही जाना चाहिए। 1 बट्टा 2 बाहर कर दिए 1 प्लस कॉस 2x dx। अब क्या कर देते हैं कि 1 बट्टा 2 ये क्या है कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो सुविधा के लिए हम क्या कर देते हैं कि लिख देते हैं इसको। देखिए इसको यहां से लिख देते हैं, आई बराबर 1 बट्टा 2 बड़का को शुरू कर देते हैं, इंटीग्रेशन का पद दे देते हैं, तो 1 अलग हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx, है ना बाबू। और आई बराबर हो जाएगा 1/2, पहले से ही रहेगा। चलिए dx का क्या होगा मेरे भैया बताओ, dx का क्या हो जाता है x। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, गौर कीजिएगा cos 2x है ना, तो sin 2x होगा। एक बात बताइए कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है कि नहीं है, भाग देंगे कि नहीं देंगे, x के गुणांक से भाग दिया जाता है, याद कीजिएगा। तो यहाँ पे बट्टा 2 हो जाएगा और प्लस के या चाहे c। अब हम क्या करेंगे बबुआ कि अब इस 2 को सबके बाटा में क्या कर देंगे, भेज देंगे, मैंने सभी में भेज देंगे। तो i बराबर फाइनल आंसर x/2
x में 1 से और 2 दूना के 4, तो 1/4 साइन 2x आप प्लस के या चाहे c, यही अपना क्या होगा आंसर। तो बताइए, है ना मजेदार, कितना बढ़िया है, आसान है कि नहीं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए अपने दोस्तों से। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, डू नॉट डन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं साइन क्यू एक्स की, उदाहरण नंबर 2। चलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स डीएक्स। बबुआ देखो यहां पे साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है, मेरा कहने का मतलब ये था कि साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, डायरेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। साइन क्यू एक्स का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है, तो गलती हो जाता है कभी कभी। साइन 3x बराबर क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, अभी जस्ट लिखे थे ना। तो यहां से क्यू को अलग हम करते हैं, तो साइन क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, इधर को बुला देंगे, इधर को ये बुलाते तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बट्टा क्या हो जाएगा 4। रिवर्स में होकर के जाना, पढ़ाए थे ये, अभी जस्ट लिखवाए थे। तो ये इधर आ जाता 4 साइन क्यू एक्स और ये उधर चला जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला, ये 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बट्टा कितना चलेगा 4, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए आई बराबर साइन क्यू एक्स है ना, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला यहां से लिखिए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बट्टा 4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। 4 को अलग कर देते हैं तो 1/4 बाहर हो जाएगा सबके लिए ना, को शुरू कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और यहां पे हो जाएगा dx, है ना बाबू, कोष्ट बंद। अब हम क्या करते हैं कि i बराबर हो जाएगा 1/4, अब इंटीग्रेशन करते हैं पार्ट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो 3 बाहर हो जाएगा साइन एक्स dx माइनस बाहर हो जाएगा साइन 3x dx, कोष्ट को बंद कर देते हैं ना बाबू। तो अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, सारी दुनिया जानती है इंटीग्रेशन क्या होता है, आप तो जानते ही हैं। बोलिए आई जो बराबर हो जाएगा 1/4 बाहर रहेगा सबके हिसाब से। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहां पे 3 हो जाएगा तो -3 कॉस एक्स, ठीक है। और साइन 3x, तो साइन का कॉस होता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो पहले से क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x, लेकिन कोफिशिएंट से तो भाग देना पड़ेगा ना, कोफिशिएंट इसका क्या है 3 है, तो अपॉन 3 चलेगा, प्लस एक अचर राशि आ जाएगा, तो आई बराबर। अब देखो मेरे भाई 1/4 पहले से बाहर था, अंदर कर देंगे गुना, तो हम ब्लैक वाले से लिख देते हैं, बहुत बेस्ट लगेगा। ये हो जाएगा -3/4 cos x और 4 3 12, मतलब 1/12 cos 3x, तो प्लस के या चाहे c। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। एक और बात आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए है, होमवर्क के लिए है ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos 2x बट्टा 2, cos QX का फॉर्मूला ठीक इसके उल्टा, cos QX का फॉर्मूला ठीक इसके उल्टा क्या होता है, sin 3x - 3 sin x बट्टा 4, कर लीजिएगा ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बात करेंगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की। चलिए देखिए, बात करते हैं sin 2x × cos 3x, है ना, sin 2x × cos 3x। देखो भैया मैं ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करना, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा लमखम क्वेश्चन है, sin 2x × cos 3x, है ना, dx। एक बात बताओ मेरे भाई, ये फॉर्मूला कहीं हम देखे थे, एक फॉर्मूला ये कहीं देखे थे, देखिएगा 2 sin a × cos b का फॉर्मूला, देखिए sin a cos है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a - b, है ना।
ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब आप एक और भी बात कह सकते हो कि पहले cos 3x को लिख सकते हो और sin 2x को बाद में रहने दो, ये फॉर्मूला जान लेना, पहले साइन है चाहे कैसे भी डाल लेना। 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b, यहाँ पे साइन है तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर यहाँ पे cos रहता है तो यहाँ पे cos लगाते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे cos 3x आता इंटू sin 2x आता, तब कौन सा फॉर्मूला लिखते, 2 cos a इंटू sin b, ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना। एक बात बताना बाबू, यहाँ पे 2 थोड़ी है, गौर कीजिए, यहाँ पे 2 थोड़ी है, 2 है क्या, बिल्कुल 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो अपना मन से 2 देना पड़ेगा ना, तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को मैं यहाँ अगर ला दूं तो बटा में नहीं हो जाएगा, गौर कीजिए। अगर यहाँ पे 1/2 ला सकते हैं ना। अरे तो सबसे सरल उपाय ये है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सूत्र पे ला दीजिए, अपना मन से 2 से अंदर गुना कर दीजिए, sin 2x इंटू cos 3x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 2 इंटू sin 2x इंटू cos 3x, ठीक है। देखिए 1/2 इंटू 2 sin 2x इंटू cos 3x dx, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे कैसे भी करके 2 आ जाए, यहाँ पे कैसे भी करके 2 आ जाए, तो ये फॉर्मूला पे क्या हो जाए, बन जाए। चलिए बना लेते हैं। तो y बराबर 1/2 हमेशा के लिए बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन में क्या देंगे देखना भैया, एक बार कोण को जोड़ लेना है, एक बार कोण को क्या कर लेना है, घटा लेना है। देखिए 2 गुआ 3 को कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना भैया। 2 में से 3 जाएगा, साइन -x dx। गौर कीजिए, हम गलती लिखे होंगे तो बोलिएगा कि गुरुजी आपने गलती लिख दिया, मैंने कुछ गलती नहीं लिखा भाई। फॉर्मूला देखो, साइन a प्लस b मतलब 2 और 3 को जोड़ेंगे, a के मतलब क्या है, 2 है, और b के मतलब 3 है। 3 आ 2 कितना हो जाएगा, 5, 3 आ 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -x, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं 1/2 i बराबर हो जाएगा 1/2 हमेशा के लिए बाहर, ठीक है। अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन sin 5x dx है ना बाबू। ये देखिए आप लोग पढ़े थे साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मतलब क्या होता है कि माइनस पहले लिख देते हैं, इस माइनस को हम पहले लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन sin x, और यहां पे आ जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भैया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/2 साइन का क्या होता है, -cos 5x अपॉन 5, साइन का क्या होता है, माइनस, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x प्लस के या चाहे c। भैया 1/2 को अंदर ढकेल देंगे तो अपना हो जाएगा 1/10, तो -1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस के या चाहे c। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। किसी को दिक्कत है मेरे भाई तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। एक और बात मैं आपसे रेकमेंड करना ये चाहता हूं कि जो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस दे रखा है, काफी सारे क्या, 1 2 3 और इसके पहले शायद 2 था, 5 वो क्वेश्चन मैंने दिया है, आप बना लीजिए। और नहीं बनता है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि गुरुजी नहीं बन रहा है, मैं नेक्स्ट डे ट्राई कर लूंगा उसे बनाने के लिए। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कमेंट बहुत ज्यादा कीजिएगा और शेयर इसे कीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।